या अगर ये पता चल जाए कि एक आदमी शादी करने जा रहा है और जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा है ऑलरेडी उसकी बहन उसके निकाह में है, अपनी सगी साली से शादी करना चाहता है, तो बीवी जब तक निकाह में है तब तक अपनी साली से शादी नहीं कर सकता। जब तक बीवी निकाह में है उसकी खाला से शादी नहीं कर सकता। जब तक बीवी निकाह में है उसकी फूफी से शादी नहीं कर सकता। दो बहनों को या खाला और भांजी को या फूफी और भतीजी को एक साथ एक मर्द दो बीवी की शक्ल में नहीं रख सकता है। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। ये चौथी कंडीशन है कि मियां बीवी के बीच में कोई ऐसा रिश्ता ना हो जो शादी से रुकावट बनता हो। और पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन यह है कि शौहर बीवी को मेहर दे। मेहर पैसा भी हो सकता है, सोने का कोई सामान भी हो सकता है, और अगर कोई शौहर कोई अपनी बीवी को हुनर सिखा दे, कोई इल्म सिखा दे, कोई किताब दे दे, तो वह भी उसका मेहर हो सकता है। अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसा वाक़या हुआ था। एक औरत आई अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के नबी मैं आपको अपने लिए हिबा करती हूं, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी को ज़रूरत नहीं थी निकाह की। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी अगर आपको ज़रूरत नहीं मैं इनसे निकाह कर लेता हूं, मैं शादी कर लेता हूं। आपने कहा क्या तुम्हारे पास मेहर में देने को कुछ है? कहा अल्लाह के नबी मेरी लुंगी के अलावा, मेरे इज़ार के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आपने फरमाया इल्तमिस वलौ खातम मिन हदीद, जाओ अपने घर में तलाश करो, अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, उसी को मेहर बना देता हूं। आदमी जाता है, सहाबी जाते हैं, तलाश करके आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी एक अंगूठी भी मुझको नहीं मिली, मेरे पास बस यही एक चादर, यही एक इज़ार, यही एक लुंगी है। आज के ज़माने में अगर किसी के पास सिर्फ एक लुंगी हो और वह शादी करने निकले, लोग थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे, कमबख्त तू शादी करने निकला है, तेरे पास कुछ नहीं है। उस ज़माने की शादी कितनी सिंपल होती थी, कुछ नहीं है, शादी करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अपनी बीवी को देने के लिए कुछ नहीं है। हलमा का मिनल कुरान शई, क्या तुझको कुरान की कुछ सूरतें याद है? कहा हाँ अल्लाह के नबी मुझको कुरान की फला फला सूरतें याद हैं। आपने फरमाया जाओ मैं इस लड़की के साथ तुम्हारा निकाह करता हूं और मेहर के तौर पर मैं इस बात को मेहर बनाता हूं कि कुरान की जो सूरतें तुमको याद हैं तुम अपनी बीवी को सिखा देना। ये इस्लाम में इतना सिंपल निकाह है मेरे भाई। मेहर में शौहर अपनी बीवी को कुरान की आयत सिखा दे, उसको भी मेहर बनाया जा सकता है। हदीस से ये बात प्रूफ हो जाती है। तो निकाह हो गया मेरे भाई। अब आगे बढ़िए, इस निकाह के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रही हैं। हमारे यहां शादी के पहले एक रस्म होती है जो आपके कटिहार के बाज़ इलाकों में भी होती है, जिसको मंगनी की रस्म बोलते हैं। रिश्ता तय हो रहा है, बाकायदा एक फंक्शन किया जाता है, दावत की जाती है कि आज हमारी लड़की का रिश्ता तय हो रहा है। 100-150 लोगों को खाना खिलाया जाता है और उसके बाद उसमें लड़की वालों को अंगूठी दी जाती है जो लड़की को पहनाई जाती है। उस अंगूठी को इंगेजमेंट रिंग बोलते हैं, उसको मंगनी की रस्म बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने चार बेटियों की शादी की। आपने ज़ैनब की शादी अबुल आस से की, आपने रुकैया और उम्मे कुलसूम की शादी उस्मान गनी से की, आपने अपनी सबसे छोटी बेटी फातिमा की शादी हजरत अली से की। मगर आप हदीस की किताबों में उठा के देख लें, सीरत की किताबों में उठा के देख लें, आपने किसी बेटी के निकाह पर कभी कोई मंगनी नहीं की। और आगे बढ़िए, बहुत सारे इलाकों में हल्दी की रस्म होती है। शादी के पहले दुल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है और खानदान की तमाम लड़कियां पीले पीले कलर का कपड़ा पहन करके इकट्ठा होती हैं, उसको हल्दी की रस्म बोलते हैं। मैंने इंटरनेट पर तलाश किया ये हल्दी की रस्म कहां से आई। इंटरनेट ने जवाब दिया, हिंदू धर्म के अंदर हल्दी को एक बहुत ही शुभ चीज माना गया है। चूंकि शादी होने जा रही है, एक अच्छा काम होने जा रहा है, तो हिंदू धर्म के अंदर
ये बताया गया कि इस मौके पर तुम हल्दी लगा लो, क्योंकि हल्दी लगाने से काम अच्छा होगा, उसको शुभ माना गया है। इस्लाम में ये शुभ और अशुभ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम में तमाम चीजें शुभ हैं, कोई चीज अशुभ नहीं है। और निकाह के मौके पर कोई तारीख, कोई समय, कोई दिन इस्लाम की नजर में अशुभ नहीं है। आज हल्दी की रस्म ये पूरी हिंदुआना रस्म है, हमारे मुसलमानों में आ गई। और आगे बढ़िए, रिश्ता तय हो गया। अब लड़के का बाप लड़की के बाप से कहता है हम 300 लोगों की बारात लेकर के आएंगे, हमारे मेहमानों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, पहले उनको अच्छा नाश्ता खिलाना, उनके बाद उनको अच्छा खाना खिलाना। लड़की का बाबा बेचारा गरीब आदमी है। कितने केस में ऐसा होता है, वो लड़की का बाप अपना खेत बेच देता है, अपनी जमीन बेच देता है और लड़के के बारातियों का इंतजाम करता है, उनको खिलाने का इंतजाम करता है। और ये जो बारात में जाते हैं ये बेगैरत, इतने बेगैरत होते हैं, सारी जिंदगी उतना अच्छा खाना न खाया हो तब भी बारात में खाने वाले इतने नखरे दिखाते हैं कि अल्लाह की पनाह है। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी का तरीका नहीं है, ये सहाबा का तरीका नहीं है। ठीक है, लड़की का बाप अपनी खुशी से कुछ लोगों को दावत दे दे, वो हराम नहीं है, वो जायज है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बाकायदा डिमांड करके इतने लोगों से हम आएंगे और फिर वहां जाके नखरे करना, ये तो बिल्कुल भी गलत और नाजायज है। इससे मेरे प्यारे साथियों अपने आप को बचाओ। उस लड़की के बाप को जो बेचारा अपनी जिंदगी भर की कमाई आपके हवाले कर रहा है, अपनी बेटी आपके हवाले कर रहा है, उस लड़की के बाप को ब्लैकमेल न करो। बाकायदा जहेज की डिमांड, बाकायदा बारात की डिमांड। उसके बाद बारात आ रही है, उसमें डीजे भी बज रहा है, पटाखे भी बज रहे हैं, शराब का दौर भी चल रहा है। निकाह के बाद दुल्हा अपने साथियों के साथ बैठा स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? ये सब शादी के मौके पर तमाम लड़कियां, घर और खानदान की लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, सज करके, संवर करके आई हैं और जवान जवान लड़के उनको खाना खिला रहे हैं। एक दिन के लिए पूरी बेपर्दगी की छूट दे दी गई। और ये उन घरों में भी हो रहा है जहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जहां कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, जहां रातों में तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं, जहां पांचों टाइम के नमाजी लोग हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर बेपर्दगी गलत है तो शादी वाले दिन भी गलत है और शादी के मौके पर भी गलत है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप औरतों को शादी में बुलाना बंद कर दीजिए, मगर बेपर्दगी को रिवाज मत दीजिए। आपने इतना खर्च किया है शादी के मौके पर, औरतों में खाना बढ़ाने के लिए आप वेट्रेस का इंतजाम कर दीजिए या घर और खानदान के कुछ औरतों को लगा दीजिए, मगर वहां जवान लड़कों को औरतों के बीच में खाना खिलाने के लिए लगाना, यह भी गैरत के खिलाफ है और यह भी हमारे यहां शादियों में हो रहा है। उसके बाद शादी हो गई, वलीमा हो रहा है। वलीमा के मौके पर रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, खानदान के लोग आ रहे हैं, तो दुल्हा सबको सलाम कर रहा है और सलामी लोग दे रहे हैं। कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। हमारे बनारस में चलता, पता नहीं आप क्या चलता नहीं, ये सलामी की रस्म भी मेरे भाइयों गलत है। इसी तरीके से जब बारात आती है, दुल्हा आता है, दुल्हे का जूता उसकी सालियां चुरा लेती हैं और बाद में जूते को वापस देने के लिए मोल भाव होता है। यह रस्म भी गैर मुस्लिमों से हमारे यहाँ आई है। मेरे अजीजों, शादी ब्याह को इन रस्म रिवाज की बेड़ियों से पाक करो। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने हमको रस्म रिवाज से पाक किया है, आज़ाद किया है। अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया में रस्म रिवाज को ख़त्म करने के लिए आए थे। अल्लाह कुरान में कहता है, वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, हमने तुमको वो नबी दिया है जो नबी तुमसे रस्म रिवाज की बेड़ियों को दूर करता है। जो नबी तुमको रस्म रिवाज की बेड़ियों से दूर करने के लिए आए थे, हमने वो नबी तुमको दिया है। ओ लोगो, उसी नबी का तो हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की सुन्नत पर अमल करो। अपने नौजवान भाई जो थोड़े बहुत यहाँ मौजूद हैं, उनसे कहना चाहूँगा, अपने बाप से कह दो, अपनी माँ से कह दो कि ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे वालिद, मैं जानता हूँ आपको समाज में हो सकता है 4 बातें भी सुननी पड़े, हो सकता है खानदान के लोग नाराज भी हो जाएं, मगर
मैं ये तय कर चुका हूं कि मेरी शादी सिंपल होगी, सुन्नत के मुताबिक होगी। ऐ मेरे अब्बा जान, मैं उस चटाई पर लेट करके गवारा कर लूंगा जिस चटाई पर मैं अपने कमरे में सोया करता हूं। जिस दिन अल्लाह ताकत देगा मैं अपनी कमाई का बेड लाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि अपने ससुर की कमाई का बेड आए तब मैं उस पर सोऊं। अपने बाप और माँ से कह दो अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मैं घर में फ्रिज लाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा, और जब तक फ्रिज की ताकत नहीं मैं घड़े का पानी पी लूंगा, मगर अपने ससुर की मांगी हुई और भीख में और जहेज में मांगी गई फ्रिज का पानी नहीं पीऊंगा। अगर हर नौजवान लड़का ये तय कर ले और अपने माँ बाप को राजी कर ले, मेरे भाइयों, इस समाज से बहुत सारी बुराइयां दूर हो सकती हैं। शादी ब्याह जैसे मुकद्दस बंधन को आज हिंदुआना रस्म और रिवाज के जरिए हमने इतना जटिल बना दिया है, इतना बोझल बना दिया है, एक गरीब बाप के लिए शादी करना मुश्किल होता चला जा रहा है। आखिर में एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूं मेरे भाइयों। एक उर्दू का शायर गुजरा है, मीर तकी मीर। उसका एक वाकया लिखने वालों ने लिखा है। वाकया किस हद तक सही है हम नहीं बता सकते, लेकिन उसकी सवाने लिखने वालों ने इस वाकये को भी दर्ज किया है। मीर तकी मीर उर्दू का बहुत बड़ा शायर गुजरा है। अल्लाह ताला ने उसको भी एक बेटी से नवाजा था। उसने बड़े लाड और प्यार से अपनी बेटी को पाला। बेटी शादी के काबिल हो गई। मीर तकी मीर अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने लगा। रिश्ता नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से एक अच्छा सा रिश्ता मिला। जहेज की लंबी चौड़ी डिमांड आ गई। मीर तकी मीर बेचारा मजबूर था, रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था। अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला था। उसने अपने समधी से कहा ठीक है, हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। जहेज की जो लिस्ट मिली, मीर तकी मीर ने अपने होने वाले समधी की सारी लिस्ट को पूरा किया और इसके लिए उसको अपना मकान बेचना पड़ा। शादी की तारीख आ गई, लड़की विदा हो रही है, जहेज का सामान भी जा रहा है, लड़की रो रही है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे बाप ने मेरी खुशी के लिए अपने सर का आशियाना भी बेच डाला है, मेरे बाप ने अपना मकान भी बेच डाला है, और मेरी शादी के बाद मेरे बाप बेघर हो जाएंगे, किराए के मकान में जाकर के रहने लगेंगे। लड़की जाती है। शादी होने के बाद, विदा होने के बाद लड़की जब अपने ससुराल पहुंचती है, शादी की पहली रात है, अपने दुल्हे के अपने शौहर के कमरे में पहुंचती है। शौहर आता है, बीवी से बातें करना शुरू करता है, लेकिन बीवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शौहर कहता है क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो? लड़की कहती है मैं क्या बताऊं, मैं शादी के मौके पर और लड़की खुश होती है, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। ये बात बार बार मुझे खाए जा रही है। मेरे बाप ने मेरा हाथ पीला करने के लिए, मेरी शादी करने के लिए मेरे बाप ने अपना मकान बेच डाला है। मैं अपने बाप को बेघर करके इस मकान में तुम्हारे पास आई हूं, ये एहसास मुझे अंदर से खाए जा रहा है। इतना कहने के बाद लड़की के सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक आया, और लड़की अपनी शादी की पहली रात, जिसको सुहाग रात कहा जाता है, उसी रात लड़की का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया मीर तकी मीर की बेटी का। अगले दिन सुबह हुई, मीर तकी मीर के पास खबर आई, आपकी वो बेटी लाडो प्यार से जिसको आपने पाला था, जिसका निकाह आपने कल किया था, वो शादी की रात, शादी की पहली रात आपकी बेटी को हार्ट अटैक आ गया और आपकी बेटी दुनिया से चली गई। मीर तकी मीर दौड़ा दौड़ा अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा। वो फूल जैसी बेटी जिसको मोहब्बतों से पाला था, सामने सफेद कफन के कपड़े में मलबूस लेटी हुई है। अपनी बेटी को कफन के कपड़े में देखकर मीर तकी मीर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। शायर तो था ही, शायरी की जबान में कहता है, अब आया है आराम जा ख्याल इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम तेरी शादी में। ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरे ससुराल वालों की सारी डिमांड को पूरा कर दिया, बस एक चीज का ख्याल ना आया, काश मैंने कफन भी साथ में दिया होता। आज तेरे शरीर पर ये कफन का कपड़ा कम से कम तेरे बाप का होता। ऐ मेरी बच्ची, आज तेरी लाश को देखने के बाद मुझे ये ख्याल आ रहा है कि काश मैंने जहेज में कफन का कपड़ा भी दिया होता।
ये वो रस्म है मेरे प्यारे साथियों, जिसने आज कितने घरों को जला डाला, कितनी बेटियों को फांसी के फंदे पर झूलने पर मजबूर कर दिया, कितने बापों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। हम आज बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इतने बड़े बड़े जलसे और कॉन्फ्रेंसें करते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो यह रस्म रुकने का नाम नहीं ले रही। आपके सीमांचल में मुझे बताया गया और मैं जानता हूं एक बड़े पैमाने पर जहेज का रिवाज चलता है, और बाकायदा हमारे बनारस में जहां मैं पढ़ाता हूं, हमारे एक स्टाफ के एक टीचर हैं, उनका ताल्लुक किसी बिहार के बेतिया जिले से है, बेतिया के रहने वाले हैं वो। उनकी कई बेटियां हैं, 7-8 बेटियों के बाप हैं वो। अभी एक लड़की का रिश्ता उन्होंने तय किया, दीनदार समझ करके, अहले हदीस समझ करके रिश्ता तय किया। एक दिन बड़े दर्द के साथ कहने लगे, मौलवी साहब 5 लाख की डिमांड कर रहा है लड़के का बाप, 5 लाख खुला डिमांड कर रहा है। न कोई शर्म आ रही है, न कोई गैरत आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज बैंकों से सूद पर कर्जा लेकर और लोन लेकर के आज लोग अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह सबको समझ अता फरमाए। मेरे अजीजों, यही गुजारिश करूंगा, आप प्रोग्राम में आए हैं, प्रोग्राम जिस मकसद के लिए हो रहा है, जिस इदारे के लिए यह प्रोग्राम हो रहा है, आप यहां पे ताउन करके जाएं। मस्जिद और मदरसा जो भी है, आप उसको